नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बढ़त के साथ खुला बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 125 अंक नीचे 46,128 पर और निफ्टी 36 अंक नीचे 13,521 पर कारोबार कर रहा है। बाजार की गिरावट को बैंकिंग शेयर लीड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स 118 अंक नीचे 30,627 पर कारोबार कर रहा है। आज एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई इंडेक्स 83 अंक नीचे 26,649 पर कारोबार कर रहा है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 15 अंक नीचे 3,354 पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 193 अंकों की गिरावट के साथ 26,195 पर कारोबार कर रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इस कारोबारी साल के लिए देश की जीडीपी विकास दर के अनुमान में सुधार किया। एजेंसी ने कहा कि इस कारोबारी साल में 7.7% घट सकती है देश की जीडीपी। इससे पहले दिए गए अनुमान में उसने जीडीपी में 9% गिरावट की बात कही थी। एजेंसी ने सरकार की कम खर्ची को देश के विकास के लिए बाधक भी बताया। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की भारतीय इकाई ने कहा कि दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर रिकवरी रही। रिकवरी की यह रफ्तार फेस्टिव सीजन में भी कायम रही। मुख्य रूप से इसी वजह से एजेंसी ने जीडीपी अनुमान में सुधार किया। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले का लगातार घटना भी अनुमान सुधारने का एक अन्य कारण है। कोविड-19 ने भले ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को परेशान किया हो, लेकिन उसका इंडियन कैपिटल मार्केट, खासतौर पर प्राइमरी इक्विटी मार्केट की सेहत पर कोई खास असर नहीं दिखा है। इस बात का पता कैलेंडर ईयर 2020 में आईपीओ के जरिए जुटाई गई 45,000 करोड़ रुपए की रकम से चलता है, जो पिछले साल के 20,300 करोड़ रुपए से 2.25 गुना ज्यादा है। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी के मुताबिक कैलेंडर ईयर 2020 में आईपीओ के जरिए पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रकम जुटाई गई है। गूगल ने वर्क फ्रॉम होम सुविधा का विस्तार सितंबर 2021 तक कर दिया है। उसके बाद जब ऑफिस खुलेगा तब कर्मचारी सिर्फ 3 दिन ऑफिस आ सकते हैं और बाकी दिन घर से काम कर सकते हैं। यह बात विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में सोमवार को कही गई है। अल्फाबेट और गूगल ने कर्मचारियों को एक ईमेल में लिखा है कि कंपनी फुल हाइब्रिड वर्कफोर्स मॉडल को अपना रही है। कंपनी इस हाइपोथेसिस का परीक्षण कर रही है कि फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल से प्रोडक्टिविटी और कोलैबोरेशन बढ़ेगा और सेहत बेहतर होगी। नई समय सीमा कंपनी के करीब सभी 2 लाख कर्मचारियों पर लागू होगी। कोविड-19 ने भले ही पूरी दुनिया को घर में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया हो, पर बिजनेसमैन के लिए यह पॉजिटिव रहा है। जब से कोरोना महामारी के घातक परिणाम कम होने शुरू हुए हैं और अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत रिकवरी होने लगी है, तब से साल 2020 में भारत के 7 अरबपतियों ने अपनी संपत्ति में $64 अरब जोड़े हैं। सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमतों में सोमवार को 460 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। इससे सोने का भाव अब 48,371 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी की कीमत में 629 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। इससे इसका भाव 62,469 रुपए पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक कमजोर वैश्विक रुझान के चलते लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आ रही है। हाल ही के समय में सोने की कीमतों में करीबन 2,000 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। यह कुछ दिन पहले तक 50,000 रुपए से ऊपर था, जबकि चांदी की कीमतें 68,000 तक चल रही थी, पर दोनों की कीमतों में गिरावट लगातार आ रही है। स्पाइस मनी ने अभिनेता सोनू सूद के साथ भागीदारी की है। अब कंपनी सूद के साथ मिलकर ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने को लेकर काम करेगी। सूद और स्पाइस मनी कस्बों और गांवों में एक उद्यमी मानसिकता बनाने की दिशा में काम करेंगे। सोनू सूद कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी का मालिक होंगे। उन्हें गैर कार्यकारी सलाहकार बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में मामूली कमी आई है। यह 6.93% रही है। कमी आने का कारण सब्जियों की कीमतों में कमी रही है। इससे पहले लगातार 2 महीनों तक रिटेल महंगाई की दर 7% से ऊपर थी। यह अक्टूबर 2020 में 6.5 साल में सबसे ज्यादा हो गई थी। उस समय यह 7.61% पर थी। इसमें फूड प्राइस की महंगाई की दर 9.43% रही है, जो कि अक्टूबर में 11.07% थी। इसका मतलब यह हुआ कि जरूरी चीजों जैसे सब्जियों, मांस, मछली, अंडा आदि की कीमतों में मामूली कमी आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।